बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस है जो चार्जेस को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट में चार्जेस है या नहीं ये पता करने के लिए हम एक डिवाइस का यूज़ करते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। और ये डिवाइस इलेक्ट्रोस्कोप एक ऑब्जेक्ट में मौजूद चार्जेस के नेचर को भी डिटेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। और यही डिवाइस एक कंडक्टर और इंसुलेटर में भी डिफरेंशिएट कर सकता है। तो इस डिवाइस के कंस्ट्रक्शन में आते हैं। कंस्ट्रक्शन में है, इट कंसिस्ट ऑफ ए मेटल रॉड। ये डिवाइस जो है एक मेटल रॉड पे कंपोज होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो डायग्राम है, यहाँ पे ये है एक मेटल रॉड, ठीक है। ये वाला पोर्शन यहाँ से यहाँ तक ये एक मेटल से बनी हुई रॉड होती है। अच्छा, अपर एंड ऑफ द रॉड इज अटैच्ड टू ए मेटल बॉल एंड द लोअर एंड इज अटैच्ड टू ए मेटालिक लीव्स ऑफ गोल्ड। अब ये जो रॉड है इसका अपर एंड एक मेटालिक बॉल से अटैच है और इसी रॉड के लोअर एंड में गोल्ड लीव्स मौजूद होते हैं। और ये जो गोल्ड लीव्स है ये इस पॉइंट पे इस तरह अटैच हैं कि ये मूव कर सकें, ठीक है। ये डाइवर्ज और कन्वर्ज हो सके। फॉर एग्जांपल ये लीव्स हैं, ठीक है, गोल्ड लीव्स, तो ये इस तरह कन्वर्ज भी होंगे और डाइवर्ज भी होंगे, ठीक है। ये इस तरह कन्वर्ज भी होंगे, एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, और ये लीव्स एक दूसरे से डाइवर्ज हो जाएंगे, इस तरह भी हो सकते हैं। तो ये इस तरह इस रॉड के साथ अटैच होते हैं। अच्छा, and there is a aluminum foil to protect the gold leaves from external charges and it is also used to charge electroscope। और इसी इलेक्ट्रोस्कोप में एक एल्युमिनियम फाइल भी होता है, ये वाला फाइल, ठीक है, एल्युमिनियम का बना होता है। और ये एल्युमिनियम फाइल यूज होता है, ये जो इलेक्ट्रोस्कोप है यहाँ पे ये जो है गोल्ड लीव्स होते हैं, इनको एक्सटर्नल चार्जेस से बचाने के लिए ये एल्युमिनियम फाइल यूज होता है। और ये एल्युमिनियम फाइल एक कपर वायर के जरिए होते हुए ग्राउंड के साथ अटैच्ड होता है। अच्छा, और दूसरा इस एल्युमिनियम फाइल का पर्पस ये है कि टू चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप, ये इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज करने के लिए भी यूज होता है। कैसे होता है आगे स्टडी करेंगे। अच्छा, तो एप्लीकेशन में आते हैं। इलेक्ट्रोस्कोप क्या क्या काम कर सकता है। सबसे पहला है यूज टू डिटेक्ट चार्जेस। इलेक्ट्रोस्कोप चार्जेस को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है। फॉर एग्जांपल किसी भी कंडक्टर में अगर हमें पता लगाना हो कि इस कंडक्टर में चार्जेस है या नहीं, तो उसको पता लगाने के लिए हम इलेक्ट्रोस्कोप का यूज करेंगे। अब हम ये कैसे करेंगे, तो इनिशियली जब जो है इलेक्ट्रोस्कोप में कोई चार्ज ना हो तो ये जो लीव्स हैं ये कन्वर्ज फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। ये एक दूसरे के साथ अटैच रहेंगे, ये लीव्स फॉर एग्जांपल इस तरह रहेंगे, ठीक है। ये एक लीफ, ये दूसरा लीफ, ठीक है, ये एक दूसरे के साथ अटैच रहेंगे। अब जब हम किसी चीज में पता लगाना चाहते हैं कि इसमें चार्जेस है या नहीं, तो उसको सबसे पहले हम मेटालिक बॉल के करीब ले आएंगे। फॉर एग्जांपल ये एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक चीज है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसमें पॉजिटिव चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्जेस। अब ये पॉजिटिव चार्जेस की वजह से इस मेटालिक रॉड में जो है नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिव रिपेल होंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन हमने पढ़ा था। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन वो प्रोसेस होता है जहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल अगर दूसरे एक कंडक्टर के पास आ जाए तो उसमें जो है चार्जेस सेपरेट हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इसमें पॉजिटिव चार्जेस हैं, ठीक है, और एक और कंडक्टर है जिसमें जो चार्जेस हैं वो जो है इस तरह डिस्ट्रीब्यूट है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। अब ये जो चार्ज पार्टिकल है इसकी वजह से ये डिस्टर्ब हो जाएगा, ये दूसरा कंडक्टर, ये तो चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, चार्ज है, ये कोई कंडक्टर है। तो अब इस चार्ज पार्टिकल की वजह से, इस चार्ज मेटल की वजह से ये भी डिस्टर्ब होके जो है ये पॉजिटिव चार्जेस क्या करेंगी, नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव को दूर भेजेंगे। तो यहाँ पे भी जो है चार्जेस एक एंड पे जमा हो जाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव एक एंड में। तो ये चार्ज पार्टिकल की वजह से ये डिस्टर्ब होगा, ये कंडक्टर भी। तो इस प्रोसेस को हम कहते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो यहाँ पे भी ये होगा, ये पॉजिटिव चार्जेस की वजह से तमाम नेगेटिव यहाँ पे अट्रैक्ट हो जाएंगे और पॉजिटिव जो है वो इस रॉड में आ जाएंगे और इन लीव्स में आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल जो है, ये चार्ज ऑब्जेक्ट, ये नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव को दूर भेजेगा। तो ये जो बॉल है इसमें नेगेटिव और बाकी रॉड और लीव्स में पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। अब यहाँ पे फोकस करें, जब इन दो लीव्स में पॉजिटिव चार्जेस आ गए हैं तो सेम चार्जेस हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और ये जो लीव्स हैं ये डाइवर्ज हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये लीव्स हैं तो दोनों में सेम चार्जेस हैं तो ये इस तरह डाइवर्ज हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि इसमें भी पॉजिटिव इसमें भी पॉजिटिव हैं। तो इस तरह जो है ये लीव्स जो है ये इस तरह डाइवर्ज हो जाएंगी। तो यहाँ पे ये लीव्स फिर इस तरह स्टैटिक नहीं रहेंगे, ये इस तरह डाइवर्ज हो जाएंगी, ठीक है। ये लीव्स इस तरह डाइवर्ज हो जाएंगी, यहाँ पे भी पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पे भी पॉजिटिव, ये डाइवर्जेंस इसमें आ जाएगी। तो जब
इसमें डाइवर्जेंस आ जाएगी तो हम समझ जाएंगे कि ये जो मेटल है, ये जो कंडक्टर है, इसमें चार्जेस हैं, क्योंकि चार्जेस की वजह से ये इलेक्ट्रोस्कोप में चार्जेस डिस्टर्ब हो गए थे और यहाँ पे आके पॉजिटिव, या अगर ये नेगेटिव होता तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाते। तो ये दोनों सूरतों में सेम चार्जेस यहाँ पे आ जाते हैं और इनमें डाइवर्जेंस आ जाती है इन लीव्स में, तब हम समझ जाते हैं कि ये जो कंडक्टर है इसमें कोई चार्ज है। ये तो पॉजिटिव के लिए था। नेगेटिव के लिए भी सेम होगा। नेगेटिव के लिए अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस हों, ठीक है, इस तरह नेगेटिव हो, तो ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, ये रॉड, ठीक है, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे तमाम के तमाम नेगेटिव आ जाएंगे, रॉड में भी और इन लीव्स में भी नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे। तो यहाँ पे अगेन दोनों में सेम चार्जेस है, तो फिर रिपल्जन होगी, तो फिर डाइवर्जेंस होगी। तो इसी डाइवर्जेंस की वजह से हम समझते हैं कि इसमें कोई चार्ज है। अब यहाँ पे एक बात पे फोकस करें, दोनों सूरतों में, जब यहाँ पे पॉजिटिव था तब भी डाइवर्जेंस हो गई थी, ठीक है, तब भी डाइवर्जेंस थी, अब नेगेटिव है तब भी डाइवर्जेंस है। तो इससे हमें ये तो पता चलता है कि ये पार्टिकल जो है, ये रॉड जो है, ये चार्ज्ड है, लेकिन ये पता नहीं चल रहा कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, क्योंकि दोनों सूरतों में तो ये डाइवर्जेंस होती है यहाँ पे, तो हमें अंदाजा नहीं होता कि यहाँ पे पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इसका अंदाजा लगाने के लिए जो है हम पहले इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज कर लेते हैं, ठीक है, और चार्ज करने के बाद हम नेचर को भी टेस्ट कर सकते हैं। ये था डिटेक्ट चार्जेस, यूज टू डिटेक्ट चार्जेस, जो हमने अभी स्टडी किया कि ये चार्जेस को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है। सेकेंडली, इट इज यूज टू डिटेक्ट नेचर ऑफ चार्ज। ये नेचर ऑफ चार्ज को पता करने के लिए, नेचर ऑफ चार्ज का मतलब होता है कि चार्ज का नेचर क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को टेस्ट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज करना होगा। और इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज करने के बाद हम कंडक्टर्स और इंसुलेटर में डिफरेंस कर सकते हैं। तो इन दो एप्लीकेशंस के लिए हमें इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज करना होगा। अब ये इलेक्ट्रोस्कोप को हम चार्ज कैसे करते हैं वो स्टडी कर लेते हैं। अच्छा, तो इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो यहाँ पे एल्युमिनियम फाइल है, इसके साथ एक वायर अटैच करके इन लीव्स के साथ अटैच करेंगे, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रोस्कोप चार्ज नहीं होगा तो ये लीव्स भी एक दूसरे के साथ अटैच रहेंगे। जब ये चार्ज होगा फिर इनमें डाइवर्जेंस होगी। जब चार्ज नहीं है तो ये लीव्स भी एक दूसरे के साथ अटैच रहेंगे। अच्छा, तो इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज करने के लिए हम सबसे पहले एल्युमिनियम फाइल को इन लीव्स के साथ अटैच करेंगे एंड देन कोई नॉन चार्ज पार्टिकल को इसके करीब ले आएंगे, कोई ऐसा चार्ज ऑब्जेक्ट जो हमें पता हो कि इसमें पॉजिटिव या नेगेटिव है। तो लेट्स सपोज कोई जो है, हम पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को इस इलेक्ट्रोस्कोप के करीब ले आते हैं, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होगी, यहाँ पे तमाम नेगेटिव यहाँ पे जमा होंगे, इस रॉड में भी नेगेटिव जमा होंगे, ठीक है, और इसमें भी नेगेटिव जमा होंगे। और ये जो यहाँ पे ये मेटल बनी है, ये कोई वायर है, तो इसमें जो है पॉजिटिव आ जाएंगे, फिर इसमें पॉजिटिव और एल्युमिनियम फाइल में पॉजिटिव, ठीक है। और ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं ये इसी वायर के जरिए, कॉपर वायर के जरिए होते हुए ग्राउंड तक चले जाएंगे, ये पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव था तो नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लेता है, तो यहाँ से आगे नेगेटिव और यहाँ से आगे जो है ये पॉजिटिव चार्जेस है। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ रखते हुए इस वायर को डिस्कनेक्ट करेंगे, ठीक है। इस वायर को जब हम डिस्कनेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये जो पॉजिटिव थे ये एल्युमिनियम फाइल के जरिए ग्राउंड में चले गए, यहाँ पे तमाम के तमाम नेगेटिव चार्जेस रह गए, इस इलेक्ट्रोस्कोप में तमाम के तमाम नेगेटिव चार्जेस रह गए। तो ये इलेक्ट्रोस्कोप चार्ज हो चुका है, अब नेगेटिवली चार्ज हो चुका है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो लीव्स है दोनों में नेगेटिव चार्जेस होंगे, तो फिर ये वापस जो है यहाँ पे डाइवर्जन होगी, ठीक है, वापस इसमें डाइवर्जेंस होगी, ये लीव्स वापस जो है एक दूसरे से दूर जाएंगे क्योंकि सेम चार्जेस है, रिपल्शन होगी। अच्छा, तो अब ये इलेक्ट्रोस्कोप जो है ये नेगेटिवली चार्ज हो चुका है। अब अगर आप इसको पॉजिटिवली चार्ज करना चाहें तो यहाँ पे नेगेटिव रॉड ले आए, तो इससे ये पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव रॉड ले आएंगे, कोई पॉजिटिव कंडक्टर ले आएंगे, तो यहाँ पे जो है ये नेगेटिवली चार्ज होगा, जिस तरह यहाँ पे अभी हुआ है। अच्छा, इसके बाद हम पता लगा सकते हैं कि जो नेचर ऑफ चार्ज है वो किस तरह है, पॉजिटिव है या नेगेटिव। अब जो है इस कंडक्टर की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, अब अगर मैं किसी मेटल में, किसी कंडक्टर में नेचर ऑफ चार्ज पता लगाना चाहता हूँ इलेक्ट्रोस्कोप के जरिए, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले उस कंडक्टर को इस इलेक्ट्रोस्कोप के मेटल के करीब ले आऊंगा। लेट्स सपोज ये नेगेटिवली चार्ज है, मुझे तो पता नहीं है कि ये जो कंडक्टर है ये नेगेटिवली चार्ज है, लेकिन इलेक्ट्रोस्कोप के जरिए हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरह, देखिए, पहले तो शुरू में ये जो इलेक्ट्रोस्कोप है ये नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज है। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को इसके करीब ले आता हूँ तो ये जो डाइवर्जेंस है इन लीव्स में, ये अगर इंक्रीज हो जाती है, ज्यादा हो जाएगी, तो मुझे पता लग जाएगा कि ये नेगेटिव है।
ठीक है। अगर ये डाइवर्जेंस कम होगी, ये लीव्स एक दूसरे के करीब आएंगे तो ये पॉजिटिवली चार्ज होगा। अगर कंडक्टर को इससे करीब ले आने पर ये जो डाइवर्जेंस है ये ज्यादा हो जाती है और ज्यादा हो जाती है, तो मुझे पता लग जाएगा कि ये जो कंडक्टर है ये नेगेटिवली चार्ज है। अगर मैं इस पार्टिकल को, इस कंडक्टर को इसके करीब ले आने पर ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप के जो लीव्स हैं ये एक दूसरे के पास आ जाते हैं, करीब आ जाते हैं, तो ये पॉजिटिवली चार्ज होगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए यहाँ पे फोकस करें, अगर ये इलेक्ट्रोस्कोप नेगेटिव के बजाय पॉजिटिवली चार्ज होगा तो इस प्रोसेस के उल्टा होता। फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज है तो ये जो प्रोसेस है ये उल्टा हो सकता है। किस तरह? देखिए, ये अगर नेगेटिव रॉड को इसके करीब ले आएंगे तो ये जो डाइवर्जेंस है ये कम हो जाएगी नेगेटिव को ले आने पर, और अगर पॉजिटिव यहाँ पे ले आओगे तो ये जो डाइवर्जेंस है ये ज्यादा होगी। उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं यूज टू डिटेक्ट कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। अब डिटेक्ट करने के लिए कि कोई मेटल कंडक्टर है या इंसुलेटर। कंडक्टर कहते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, जिस तरह आयरन होता है, और इंसुलेटर कहते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। फॉर एग्जांपल जो लकड़ी होते हैं, पत्थर होते हैं, इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती तो ये एक इंसुलेटर है, या प्लास्टिक हो गया। तो इस तरह के कंडक्टर और इंसुलेटर में डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम इलेक्ट्रोस्कोप का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप अगर पता करना चाहते हो कि आपके पास ये लेट्स सपोज मार्कर है, तो मैं पता लगाना चाहता हूँ कि या ये कंडक्टर है या इंसुलेटर, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस मार्कर को इस इलेक्ट्रोस्कोप के करीब ले आऊंगा, तो अगर इसमें डाइवर्जेंस ज्यादा होगी तो मुझे पता लग जाएगा कि ये कंडक्टर है। अगर ये इसमें कोई डाइवर्जेंस नहीं हुआ, ये वैसे के वैसे रह गया, ये लीव्स वैसे के वैसे पोजीशन में ही रह गए, तो मुझे पता लग जाएगा कि ये इंसुलेटर है। अगर इनमें कोई असर नहीं आ रहा तो ये इंसुलेटर है। अगर इसमें डाइवर्जेंस ज्यादा होगी तो मुझे पता लग जाएगा कि ये कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। कंडक्टर और इंसुलेटर में डिफ्रेंशिएट करने के लिए पहले आपको इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज करना पड़ेगा, ठीक है। ये पॉजिटिवली चार्ज होगा तब भी आप कंडक्टर को करीब ले आएंगे, इसमें डाइवर्जेंस ज्यादा होगी। ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों सूरतों में आप अगर कंडक्टर को इसके करीब ले आते हैं तो इसमें डाइवर्जेंस इंक्रीज होगी, तो आप पता लगा सकते हैं कि ये कंडक्टर है। अगर इसमें डाइवर्जेंस नहीं हुआ, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि वो इंसुलेटर है। अच्छा, तो नेचर को डिटेक्ट करने के लिए और कंडक्टर और इंसुलेटर इन दोनों एप्लीकेशन के लिए इलेक्ट्रोस्कोप का चार्ज होना जरूरी है, और फर्स्ट वाले एप्लीकेशन के लिए मतलब चार्जेस को जस्ट डिटेक्ट करने के लिए इलेक्ट्रोस्कोप का चार्ज होना जरूरी नहीं है। अच्छा, तो इस लेक्चर से रिलेटेड नोट्स जो है मैं बना के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको और भी इस तरह के वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।